मैंने सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल भेजने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पे भेज भी जाता था, और वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। मुत्तफ़क़ अमल है कि वो आज खुद जनाब जेल में है। उसके साथ साथ एक ये जनरल फैज़ साहब जो अपने ताकत के नशे में अपने ओहद के ख़िलाफ़ वर्जी, अपने काम के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पता नहीं क्या क्या किया, और आज हम वो दिन देख रहे हैं कि उसको भी इसी ज़िंदगी में उनके जुराइम का जवाब देना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की सज़ा को तारीखी फैसला करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई और फैज़ हमीद दोनों अपने वक्त के फ़िरौन थे। बानी पीटीआई ताकत के नशे में धमकियां देते थे, जनरल फैज़ ने ताकत के नशे में अपने हल्फ की खिलाफ वर्जियाँ की। मकाफात अमल है कि आज बानी पीटीआई खुद जेल में है और जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हो चुकी है। एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई बात नहीं हुई, लेकिन पीटीआई खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि वफाकी हुकूमत मजबूर होकर सख्त इक़दाम ले। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि इससे रूल ऑफ लॉ और मुल्क के अंदर एक जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उसको बड़ी तकवीयत मिली है। ये पीटीआई के सियासी मुशीर बने, इन्होंने पीटीआई की पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट की और 9 मई जैसे वाकयात और दीगर जो वाकयात थे जिसमें इंतशार फैलाना, स्टेट के खिलाफ जो है वो बगावत करना, एजिटेशन करना और अपनी पोजीशन को मिसयूज करना, तो ये तमाम चीजें सबूतों के साथ इररिफ्यूटेबल एविडेंस, जिसे हम नाकाबिले तरदीद सबूत कहते हैं, ये साबित हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि कानून से कोई बालातर नहीं, आज का फैसला हक और सच की फतह है। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। अता तारड़ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैज़ हमीद तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकिब पाए गए। फैज़ हमीद के सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। फैज़ हमीद पीटीआई के सियासी मुशीर बने, पीटीआई को सियासी मदद फराहम की। फैज़ हमीद पर 9 मई जैसे वाक़यात, इंतशार फैलाना और रियासत के खिलाफ बगावत करना साबित हुआ है। इस बात का फैसला तो उनका अदारे ने ये तकड़ा एहतसाब करके बता दिया है कि वो किसी को नहीं छोड़े। अगर कोई होगा तो खुद आ जाएगा, ठीक है ना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि भी फलां का होना चाहिए। उन्होंने तो अपने कितने बड़े ओहदे पर रहने वाले जनरल और एक पाकिस्तान की इतनी बड़ी एजेंसी का सरबराह रहने वाले को भी एहतसाब के पूरे कड़े एहतसाब से गुजारा है, तो वो तो सबको गुजारते हैं। वहाँ कोई नहीं बचेगा, अगर किसी ने किया होगा तो आ जाएगा। आज की सज़ा के बाद साकिब निसार और बानी पीटीआई को भी सज़ा मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, फ़ौज ने अमली तौर पर साबित किया है कि सबको एहतसाब का सामना करना पड़ता है। जियो न्यूज़ के सवाल पर कि क्या जनरल बाजवा भी इस ग्रुप का हिस्सा थे, उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए, तलाल चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि इदारे ने तगड़ा एहतसाब करके बता दिया है कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस फैसले के बाद अदलिया को भी चाहिए कि तेज़ी से इंसाफ के तकाजे पूरे करे। इस फैसले की प्रेस रिलीज़ का आखिरी पैरा मायने खेज है, इस पर गौर करना चाहिए। इन्हें खुद अपना एहतसाब करना चाहिए इससे पहले कि कोई और करे। फैज़ हमीद ओहदे पर ना होते तो बानी पीटीआई की कभी हुकूमत न बनती। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था। अगर किसी मामले पर फैज़ हमीद को सज़ा हुई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडयाला जेल के बाहर दाहगल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आज 10वीं मरतबा अडयाला जेल आए। अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो आएँ, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हम आज़ाद अदलिया और जमहूरियत की बहाली चाहते हैं। आज भी सुहेल आफरीदी समेत किसी रहनुमा को अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। पुलिस ने सुहेल आफरीदी के काफिले को दागल नाके पर रोक दिया। फैज़ हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद के साथ गवाही देने जा रहे हैं, जिसके बाद बानी पीटीआई 9 मई के शिकंजे में आ जाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा की पेशगोई, तहरीक इंसाफ से किनारा कश होने वाले रहनुमाओं को भी लाया जाएगा और उस वक्त इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर मुल्क दुश्मनी के लिए कलम का इस्तेमाल करने वाले लोग भी कटहरे में आएंगे। फैसल वाडा ने कहा कि फैज़ हमीद ने फौजी तनसीबात की तफसीलात फराहम करके 9 मई की सहूलतकारी की थी, जबकि जनरल बाजवा का किरदार सिर्फ नाअहली और गफलत की हद तक था। उन्होंने हक़ाइक़ मालूम होने पर फैज़ हमीद को हटाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो बरी ज़िम्मा हो गए हैं।
प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए फैसल वाडा ने मजीद कहा कि पीटीआई ने अपने बानी को वहां पहुंचा दिया है कि वो 50 साल तक बाहर ना आ सकें। पीटीआई अंदर से कह रही है कि हमने -1 तो कर दिया है, बस हमें बानी पीटीआई का नाम लेकर तकरीर की इजाज़त दे दें, जो नहीं दी जा रही। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार, M3 शरकपुर से फैजपुर, M4 शेरशाह इंटरचेंज से शामकोट इंटरचेंज, M5 जाहिरपीर से शेरशाह और रोहड़ी से पन्नुआकिल तक बंद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार। अब से कुछ देर पहले लाहौर 465 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक गुजरावाला का AQI 412, रहीम यार खान का 371, मुल्तान का 358 रिकॉर्ड। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने का आज़म। कहा, कराची और गवादर की बंदरगाहों को तुर्कमानिस्तान अपनी रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ला सकता है। तुर्कमानिस्तान के सदर ने पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। एक साल में पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 9.4 अरब से बढ़कर 14.5 अरब डॉलर हो गए। आइंदा बरसों में पाकिस्तान के ज़खायर मजीद बढ़ने की पेशगोई है। IMF ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तहत ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। मुश्किल हालात और सैलाब के बावजूद पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हुई। महंगाई का दबाव आर्जी है। IMF का महंगाई कंट्रोल में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। शॉक्स को जज्ब करने के लिए एक एक्सचेंज रेट में लचक भी ज़रूरी है। पावर सेक्टर को मुस्तहकम करने के लिए मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है। सरकारी इदारों में गवर्नेंस और सरमायाकारी माहौल की बेहतरी भी अहम करार। अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाका तैयारे अपग्रेड करने के लिए 686 मिलियन यानी 68 करोड़ 60 लाख डॉलर के पुर्जों और जदीद टेक्नोलॉजी की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। जदीद टेक्नोलॉजी के मिलने से पाकिस्तान के 75 F-16 लड़ाका तैयारों की जंगी सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। कांग्रेस के पास ट्रंप इंतज़ामिया के इस इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए 1 माह का वक्त है। ट्रंप इंतज़ामिया के इस इक़दाम से पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और आइंदा मुमकिन हंगामी सूरत हाल की तैयारी में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल रोका जाए। दौरान समाज जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि बगैर शफाफ ट्रायल किसी को सज़ा न दे सकते हैं, न देनी चाहिए। जज को भी दबाव से आज़ाद होकर दोनों फरीक़ैन को मुकम्मल मौका देना चाहिए। न जज की बेतौकीरी होनी चाहिए, न ही हाई कोर्ट की। केस की समाअत के दौरान नॉर्वे के सफ़ीर भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मुतनाज़ ट्वीट केस ज़ेर समाअत है। ईमान मज़ारी ने जज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अपना केस किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। पाकिस्तान में तैनात नॉर्वे के सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबीद। दफ्तर खारजा ने नॉर्वे के सफ़ीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर डिमार्श जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 11 दिसंबर 2025 को नॉर्वे के सफ़ीर ने सुप्रीम कोर्ट में ईमान मज़ारी केस की समाअत में शिरकत की। केस भी किसी भी मुल्क के सफ़ीर की ज़ेर समाअत मुकदमे में मौजूदगी बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर होती है। ये सिफारती हद से तजावुज़ और पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत थी। ये इक़दाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। ये पहला वाक़या नहीं है। नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs पाकिस्तान में ऐसे अनासर की हिमायत करती हैं जो तंजीमें पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अनासर को प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं और सपोर्ट फराहम करती हैं। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल के बाद पाकिस्तान ने नॉर्वे के सफ़ीर को डिमार्श जारी किया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब आमद पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को खुशामदीद। कहा, पंजाब आपका घर है, आपको हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार। पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की इंसदादी दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पेबी में वोटर्स डे की तकरीब। चीन के सफ़ीर जियांग जाइदोंग की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक मश्क से दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन और अस्करी इश्तराक मज़ीद मजबूत होगा। ये मश्क खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के बाहमी आज़म की भी अक्कास है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से डेनमार्क की सफ़ीर माजा मॉर्टेंसन की गवर्नर हाउस में मुलाकात। डेनिश सफ़ीर ने उम्मीद की घंटी बजाई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम, मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि डेनिश कंपनियों की पाकिस्तान में बढ़ती सरमायाकारी खुशाइंद है। एलामी के मुताबिक डेनिश सफ़ीर ने कहा कि गवर्नर सिंध के अवामी फलाही इक़दामात मौसर, काबिल तहसीन और माशी बेहतरी के लिए नहायत अहम हैं। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मोटरसाइकिलों की टक्कर। पुलिस एहलकार जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। पापोश नगर में मुकाबला, 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। पाकिस्तान में 91% लोगों ने पिछले 6 माह के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 60% अफराद ने कैश ऑन डिलीवरी के जरिए अदायगी की। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा 30% खरीदारी कपड़ों की गई। घड़ियाँ दूसरे नंबर पर रहीं। ताज़ा तरीन गैलप और गिलानी सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि मशहूर शख्सियात के तौर पर दिन गुजारने का मौका मिला तो 49% लोग मजहबी रहनुमा या दानश्वर बनना पसंद करेंगे। 34% अफराद का ख्याल है कि एतमाद रिश्ता कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन रूस जंगबंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में अपना नुमाइंदा जंगबंदी मुज़ाकरात में भेज सकते हैं। यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुँच सकते हैं। गज़ा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। ईरान भी अमरीका से डील करना चाहता है। वाइट हाउस मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि वेनेज़ुएला में अब सूरत हाल जल्द ही ज़मीनी कार्रवाई तक पहुँचने वाली है। मनीशात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका या चीन में शायद सिर्फ एक ही मुल्क जीतेगा। AI के लिए मरकजी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं ताकि 50 रियासतों से मंजूरी का झंझट ख़त्म हो। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका ने डॉनबास में आज़ाद इक़्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है। रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के तहत यूक्रेन इस इलाके से दस्तबरदार हो जाएगा। रूस डॉनबास पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है लेकिन हम इसे कबूल नहीं करेंगे। उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल का दिफाई अखराजात और पैदावार में इजाफे पर जोर। खबरदार किया कि रूस का अगला हदफ नेटो इत्तेहादी ममालिक हो सकते हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और उसे रोकना होगा। अमेरिका का वेनेज़ुएला के करीब पकड़े गए टैंकर का तेल जब्त करने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैंकर ईरान के लिए गैर कानूनी तरीके से तेल ले जा रहा था। टैंकर के हमले से पूछगछ जारी, शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कार्रवाई समंदरी डकैती करार दे दी। अमरीका वेनेज़ुएला के वसाइल हथियाने का मंसूबा बना रहा है। यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में 14 साल से कम उम्र लड़कियों पर स्कूल में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट ने बिल की मंजूरी दे दी। खिलाफ वर्जी पर $1150 जुर्माना होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने पाबंदी को गैर आइनी करार दे दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि हुकूमती फैसला माशरे की तकसीम को मज़ीद गहरा कर सकता है। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ बयाना में हिजाब पहनी बच्चियों और ख़वातीन का एहतजाज, ख़ानदानी मामलात हुकूमती मुदाखलत करार दे दिया।
यूरोविजन 2024 के फातेह स्विट्जरलैंड के गुलकार नीमो का इसराइल के मुकाबले में शमूलियत पर एहतजाजन अपनी ट्रॉफी वापस करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में नीमो ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का आज़ाद बैनुल-अक़वामी कमीशन इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का मुर्तकिब करार दे चुका है। इसराइल को मुकाबले में शिरकत की इजाज़त यूरोपीय ब्रॉडकास्टर्स यूनियन की पॉलिसी से मुतसादिम है। इससे कबल इसराइल को यूरोविजन 2026 में शिरकत की इजाज़त के खिलाफ स्पेन, आयरलैंड, हॉलैंड, स्लोवेनिया और आइसलैंड मुकाबले के बॉयकॉट का ऐलान कर चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप के टिकट्स की फरोख्त के लिए शाया होने वाले ऑफिशियल पोस्टर से पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर गायब कर दी गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत और श्रीलंका में आइंदा बरस होने वाले वर्ल्ड कप के टिकट्स की फरोख्त का आगाज़ कर दिया। टिकट्स की फरोख्त में पाकिस्तान और भारत के मैच के टिकट्स की मांग सबसे ज़्यादा देखने में आई। 35वें नेशनल गेम्स में मेडल्स की दौड़ में आर्मी सबसे आगे। आर्मी की खवातीन स्विमर्स ने 12 गोल्ड मेडल के साथ जनरल ट्रॉफी जीत ली। आर्मी की जहारा नबी 5 इनफरादी और 3 टीम गोल्ड के साथ बेहतरीन विमेन स्विमर करार पाई। सिंध की 4 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन रही। आर्मी की ज़ैनब खान ने स्क्वाश विमेन सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीत लिया। खवातीन की 400 मीटर रेस वाबडा की प्लेयर ने जीती। खवातीन की 5000 मीटर दौड़ का गोल्ड वाबडा की मारिया के नाम रहा। 35वें नेशनल गेम्स में आज खिलाड़ियों के आपस में गुत्थम गुत्था होने का एक और वाकया हो गया। हॉकी समेत फाइनल के मौके पर दोनों टीमों की खिलाड़ियों में झड़प हुई, हाथापाई हुई। सेमीफाइनल में नेवी ने वाबडा को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। इससे पहले नेशनल गेम्स में गर्ल्स नेटबॉल और मेंस फुटबॉल इवेंट में भी खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े थे। PFF की टूर्नामेंट डिसिप्लिनरी कमेटी ने 12 खिलाड़ियों की टूर्नामेंट में मजीद शिरकत पर पाबंदी लगा दी। एक टीम के असिस्टेंट कोच जाहिद हमीद और ऑफिशियल नदीम अब्दुल रहमान को भी टूर्नामेंट से मुअत्तल कर दिया गया। और झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली में आज का क्वालिफाइंग राउंड। रैली इंतजामिया के मुताबिक मुल्क भर से 32 ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन। विमेन कैटेगरी में सिर्फ एक खातून ड्राइवर अम्बरीन फराज शामिल।